हेलो दोस्तों। तो आज है फरवरी की 16 तारीख और मौसम इस समय बिल्कुल खुल चुका है दिल्ली एनसीआर में। और चाहे वो सर्दियों के पौधे हों या गर्मियों के पौधे हों, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि ये मौसम ऐसा है जो हर पौधे को बहुत ही पसंद होता है, क्योंकि इस समय सर्दियों के पौधे जो हैं वो अपनी फुल ब्लूमिंग पे होते हैं, मैच्योर हो चुके होते हैं। देखिए, ये है मेरा छोटा सा विंटर गार्डन जिसमें लगा हुआ है कैलेंडुला, डायंथस, साल्विया के कुछ पौधे ऊपर से सूख गए हैं, कुछ फूल ऊपर से सूख गए हैं। ये है डॉग फ्लावर, देखिए वाइट रंग का डॉग फ्लावर लगा हुआ है। पिटूनिया के कई पौधे मेरे पास, कई वैरायटी लगी हुई हैं। देखिए, ये फिर से डायंथस, ये पिटूनिया, और देखिए ये है पिटूनिया जो इस समय फुल ब्लूमिंग पे है। देखिए ये छोटी सी हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है, कितना ज़्यादा ब्लूम कर रहा है ये इस समय। तो वही जो मैं कह रहा था कि इस समय ऐसा मौसम है कि चाहे वो सर्दियों के पौधे हों या गर्मियों के पौधे हों, सभी फुल ब्लूम पे होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने गार्डन के सारे ही पौधे दिखाऊंगा और सभी के बारे में जो है वो थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि इस मौसम में जो है वो क्या ज़रूरी काम होते हैं जो आपको अपने गार्डन में करने चाहिए। तो देखिए, इस वीडियो में दो हम बात करेंगे। एक तो मैं आपको अपने सारे गार्डन दिखाऊंगा। सारे गार्डन से मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तो ये जगह है मेरे घर के सीधा बाहर बालकनी में जो मैंने ये अपना गार्डन बनाया हुआ है। एक वो है ऊपर वाला गार्डन जो मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पे भी मैंने पौधे रखे हुए हैं। एक है ये बाहर गार्डन जहाँ पे मैंने पौधे रखे हुए हैं, और कुछ पौधे मैंने अपने घर के सामने भी रखे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको सभी के बारे में जो है अपडेट दूंगा। मैंने अपने घर के बैक साइड पे भी गार्डन बनाया हुआ है, वहाँ पे भी आपको ले चलूँगा। तो इस वीडियो में मैं अपने सारे गार्डन एरियाज़, और इस मंथ में यानी कि फरवरी मार्च में जब पौधे जो हैं अपने फुल ब्लूमिंग पे होते हैं, गर्मियों के सर्दियों के सभी पौधे अपनी फुल ब्लूमिंग पे होते हैं, उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, क्या विंटर गार्डनिंग या समर गार्डनिंग वर्क रहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि ना तो प्रॉपर विंटर है ना ही प्रॉपर समर है। ये मौसम जो है वो सभी पौधों के लिए जो है बहुत ही फेवरेबल महीना रहता है। तो चलिए देखिए, ये है मेरा गार्डन। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गार्डन में रखे हुए हैं मेरे ये स्नेक प्लांट से। ये बेसिकली मदर स्नेक प्लांट है जिससे मैंने बाकी सारे ही स्नेक प्लांट बनाए हैं। देखिए, ये 10 इंच के सिरामिक पॉट में लगा हुआ है और काफ़ी हेल्दी है ये प्लांट। इस सर्दी में मेरे काफ़ी स्नेक प्लांट जो है वो सूख गए और सड़ गए थे, काफ़ियों को फंगस लग गई थी, पर ये अभी भी बचा हुआ है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। देखिए, इसके साथ में ही मैंने रखा हुआ है फिनिक्स पाम। वो घर जो है वो बन रहा है, तो इसलिए वो दीवार भी काफ़ी बेकार सी लग रही है इस समय, पर जल्दी ही वो दीवार ठीक हो जाएगी और ये एरिया काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। तो देखिए, ये है फिनिक्स पाम। ये भी सिरामिक पॉट के 10 इंची वाले पॉट में लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे ना डायरेक्ट धूप इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं पड़ती है, उस तरफ जो है वो धूप बहुत तेज़ पड़ती है। तो इस तरफ देखिए, मैंने वो सारे पौधे रखे हुए हैं जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती। स्नेक प्लांट हो गया, फिनिक्स पाम हो गया, ये है एग्लोनीमा। ठीक है, ये रेन एग्लोनीमा है। देखिए, इसके पत्ते काफ़ी इस समय सूखे सूखे से और बेजान से लग रहे हैं। हालांकि ये रिवाइव हो रहा है फिर से, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, मौसम जो है वो अब खुल चुका है जैसे कि मैंने बताया था। तो ये भी जो है वो इन सर्दियों में जो है ठीक रह गया है। हालांकि एग्लोनीमा को सर्दियों में बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर इस बार ये बच गया है। तो ये भी 10 इंची के सिरामिक पॉट में लगा हुआ है। ये है फॉक्सटेल फर्न। बहुत ही हैवी थी ये फॉक्सटेल फर्न, अच्छी खासी इसकी ग्रोथ थी, बट सर्दियों में ये काफ़ी रुक गई थी। तो
ये है फॉक्सटेल फर्न, पर ये बच गई है, इसको देख के ही पता लग रहा है इसमें नई ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। फिर से देखिए ये है स्नेक प्लांट, ये उसी प्लांट को डिवाइड करके इसमें लगाया हुआ है। तो देखिए स्नेक प्लांट बहुत ही अच्छा रहता है, एक तो ये एयर प्यूरीफायर है, ऊपर से ये डबल होता रहता है, अपने आप ही नीचे से पप्स प्रोड्यूस करता रहता है, जिसको आप डिवाइड करके कई पौधे बना सकते हैं। ऊपर से कोई भी लीफ को आप इसके काट के जो है पौधा बना सकते हैं, बस मिट्टी में दबा दीजिए और उसी से जो है वो अनवेरीगेटेड यानी कि जो जनरल वाली जो कॉमन वैरायटी होती है हरे रंग वाली वो निकल आएगी। देखिए अभी मैं आगे पौधे दिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि वो मैंने किस तरीके से लीफ को काट के भी कितनी कटिंग्स लगा रखी है। तो स्नेक प्लांट एक बार आपके गार्डन में आ जाए तो फिर गार्डन से नहीं जाएगा। कभी आप पप्स अलग करके लगा सकते हैं, कभी आप लीफ से इसको लगा सकते हैं। तो ये वाला जो है ये उसी में से ही निकाल के डिवाइड करके लगाया हुआ है। देखिए ये भी अच्छा चल निकला है। और देखिए ये है डेफिन बाकिया का प्लांट, इसने भी सर्दियां सरवाइव कर ली हैं और ये भी देखिए 10 इंची के प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है। देखिए बहुत अच्छे से ये चल रहा है और नई ग्रोथ भी जो है इसमें वो शुरू हो गई है। देखिए ये है थुनबर्जिया का प्लांट, इसे बेसिकली ये बेल है, थुनबर्जिया की बेल। इसमें जो है वो नीले रंग के फूल आते हैं, इसे सुख शांति का पौधा भी कहा जाता है। तो फरवरी मार्च में ही इसमें फूल आने शुरू होते हैं और ये भी काफ़ी अच्छी चल रही है क्योंकि इसे फुल धूप चाहिए, इसलिए ये जो है दो पौधे ये फुल धूप यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट जो है वो धूप आती है। आज जो है वो मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है दिल्ली में, पर ठंड उतनी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया मौसम खुल चुका है। ये देखिए ये तुलसी है, तुलसी ने भी ये सर्दियाँ सरवाइव कर ली हैं। देखिए मेरे पास बहुत सारी तुलसी हैं, पूरे गार्डन में तुलसी ही तुलसी हो रखी है, अपने आप ही हर जगह उगती रहती है। तो मैं इनको उखाड़ता नहीं हूँ क्योंकि तुलसी जो है वो अच्छी मानी जाती है हमारे सनातन धर्म में। और कहते हैं जिसके गार्डन में अपने आप तुलसी उगे वो गार्डन बहुत ही लकी होता है, बहुत ही घर लकी होता है। तो इसको मैं उखाड़ता नहीं हूँ, बहुत सारी तुलसियाँ उगी हुई हैं। तो पर इनको सर्दियों में बचाना काफ़ी मुश्किल होता है और बहुत खुशी है कि इस बारी जो है बहुत सारी तुलसियाँ बच गई हैं, बल्कि सारी ही तुलसियाँ मैं कहूँगा कि बच गई हैं। देखिए उसके बाद मैं शुरू करूँगा, ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है हमारा रबड़ प्लांट। देखिए और ये एक कटिंग है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम दोनों ही मकसद अपने पूरे करेंगे। एक तो आपको फरवरी मार्च में क्या काम करने चाहिए वो भी बताएंगे और अपने सारे पौधों से सारे गार्डनिंग एरिया भी मैं आपको दिखाऊंगा और पौधों से इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा। तो देखिए ये छोटे से पॉट में जो लगा हुआ है ये मैंने अभी अभी कटिंग लेके लगाई है। तो सबसे पहला काम जो फरवरी मार्च में बहुत ज़रूरी होता है वो होता है आप जो है अपने गार्डन में परमानेंट पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। इस मौसम में बहुत ही अच्छे से जो है वो पौधे उग जाते हैं क्योंकि हार्मोनल लेवल जो है सभी पौधों का बहुत ज़्यादा हाई रहता है इस समय। तो देखिए रबड़ प्लांट काफ़ी अच्छी चॉइस रहती है। रबड़ प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, फर्न को अगर आप डबल करना चाहते हैं, किसी पौधे की रीपॉटिंग करना चाहते हैं, एग्लोनीमा हो गया, सिंगोनियम हो गया, पोथोस हो गया, बगुनबेल की अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं, नींबू की कटिंग लगाना चाहते हैं, किसी भी पौधे की अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं इस मौसम में बहुत अच्छे से लग जाएगी। तो देखिए ये है रबड़ प्लांट, इसका मदर प्लांट भी मैं दिखाऊंगा। देखिए अगर आप देख पा रहे हो ये है इसका मदर प्लांट जिसको मैंने ऊपर से कट कर दिया था और ऊपर जो है मैंने हल्दी लगा दी थी और फंजीसाइड छिड़क दिया था साफ कंपनी का। तो देखिए नीचे मैंने हल्का सा एक पत्ता भी जो है वो लगा दिया है, शायद उसके अंदर भी जड़ें आ जाए। तो देखिए ले चलते हैं आपको दोबारा नेक्स्ट पौधे की तरफ। देखिए तुलसी, फिर से मैंने तुलसी लगाई हुई है। ये है फॉक्सटेल फर्न का पौधा, ये फिर से स्नेक प्लांट्स हैं, ये सब डिवाइड किए हुए ही स्नेक प्लांट्स हैं। फॉक्सटेल फर्न देखिए ये स्नेक प्लांट में से जैसे कि मैं बता रहा था, देखिए आपको जगह जगह से जो है वो तुलसियाँ निकल के फूट पड़ी है मेरे गार्डन में। तो ये स्नेक प्लांट के अंदर से ही छोटे से गमले में ही देखिए कहाँ से निकल पड़ी है। देखिए ये फिर से स्नेक प्लांट, ये फिर से फॉक्सटेल फर्न, इनको भी मैंने डिवाइड कर दिया था।
तो जैसे कि मैंने बताया फरवरी मार्च में आप जो है सारे पौधों को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ठंड में काफ़ी पौधे मर जाते हैं, तो गमले भी काफ़ी खाली हो जाते हैं ठंड के मौसम में। तो आप अपने परमानेंट पौधों को जो है डिवाइड कर सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं। इस समय बहुत फेवरेबल मौसम रहता है, बहुत फेवरेबल उनका टाइम है। देखिए ये क्रिसेंथेमम लगा हुआ है, तो अभी तक तो ये हरा भरा है, कोई ज़्यादा इसके ऊपर कलियाँ वगैरह आई नहीं है। मैंने इसकी कटिंग भी कर दी थी, प्रूनिंग कर दी थी। देखिए फॉक्सटेल फर्न, और उसके अंदर से फिर से ये एक तुलसी निकल आई है। साथ वाले गमले को पूरा तुलसी ने घेर लिया है। तो तुलसियाँ तो मेरे गार्डन में बहुत ही हैं। ऊपर मैंने लगाया हुआ है सलाद पत्ते का पौधा, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कटिंग का ये बेस्ट टाइम है। देखिए ये छोटे छोटे पॉट्स में मैंने कटिंग लगा रखी है। ये है डेविल्स बैकबोन की कटिंग, ये है फाइकस की कटिंग। इनके मदर प्लांट्स में आपको दिखाऊंगा जो मेरे बाहर वाले गार्डन में रखे हुए हैं। ये है देखिए ड्रेसीना की कॉमन वाली वैरायटी, हरी वाली वैरायटी। ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, ड्रेसीना की ही वैरायटी होती है ये, पर ये इस तरीके से वेरीगेटेड में आती है। इनको ज़्यादा हिलाऊंगा नहीं अभी मैं, क्योंकि ये सब कटिंग्स हैं। तो कटिंग्स लगाते हुए आप ध्यान रखिए कि इनके अंदर साफ फंजीसाइड, देखिए ये अभी भी लगा हुआ है साफ फंजीसाइड, साफ छिड़कें। और ज़्यादा इनको खाद वगैरह ना दें, क्योंकि अच्छे से इनकी ग्रोथ नहीं हुई होती, तो खाद है वो कंज्यूम नहीं कर पाते ये। तो साफ छिड़के और जड़ में जो है एलोवेरा या रूटिंग हार्मोन लगा दें, और उसको जो है उस समय दालचीनी का पाउडर या हल्दी लेके उसकी कटिंग की नीचे वाली टिप पे लगा दें, और फिर जो है मिट्टी में लगा दें। देखिए ये इस मौसम में अपने आप ही जड़ें पकड़ लेगा। सेकेंड इनका फेवरेट मौसम रहता है कटिंग लगाने का, जो फेवरेबल टाइम रहता है वो होता है जुलाई अगस्त। तो दो ही मौसम में कटिंग जो है वो बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। देखिए ये मैंने सिंगोनियम की कटिंग लगाई हुई है छोटे से पॉट में, ठीक है। ये है सिंगोनियम की पिंक वाली वैरायटी। देखिए इस समय इसके कलर जो है वो ज़्यादा विजिबल नहीं है, पर ये देखिए, तो ये है सिंगोनियम के पिंक वाली वैरायटी। ये देखिए ये भी मैंने कटिंग से ही उगाया था। ये है लिली यानी गुड़हल का पौधा। ये सब छोटे छोटे पौधों में लगे हुए हैं, छोटे छोटे प्लांटर्स में लगे हुए हैं। देखिए फिर से आ गया स्नेक प्लांट। ये है एग्लोनीमा, तो काफ़ी मेरे एग्लोनीमा मर गए हैं इस बार, बट ये जो है वो सरवाइव कर गया है। देखिए मैंने साफ फंजीसाइड इसमें भी छिड़का हुआ है। तो जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट गार्डनिंग वर्क है वो यही है कि साफ फंजीसाइड छिड़के, ठीक है, पौधों में खाद दें। देखिए ये देखिए खाद दी हुई है मैंने सारे पौधों में, ठीक है। नीम खली, मस्टर्ड खली और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो है वो दे दे। देखिए ये नियॉन वाला मनी प्लांट जो है, इसकी भी मैंने अभी कटिंग लगाई है। ये गमला मेरा खाली हो गया था, पौधा सड़ गया था बीच में, इसमें भी स्नेक प्लांट लगा हुआ था, तो ये मैंने लगा दिया है। ये है पर्पल हार्ट का पौधा, ये बहुत ही हार्डी पौधा रहता है, ये भी इस समय अच्छे से ग्रो हो जाएगा। देखिए और ये स्नेक प्लांट की मैं ये बात कर रहा था कि इसकी आप वेरीगेटेड वाली कटिंग लेंगे ना, तो ये नॉर्मल वाला पौधा निकलेगा इसमें से। तो अगर आपको वेरीगेटेड से वेरीगेटेड ही प्लांट चाहिए दूसरे प्लांटर में लगाने के लिए, तो आपको डिवाइड करके लगाना पड़ेगा। पर अगर आपको ऐसे वेरीगेटेड नहीं चाहिए, या अगर आपको नॉर्मल वाला कॉमन वैरायटी भी चलेगी, तो फिर जो है आप वेरीगेटेड की कटिंग लेके, ये देखिए कटिंग लगी हुई है वेरीगेटेड की, और उससे ये नॉर्मल लीव्स आई हुई हैं, तो उसकी कटिंग लेके वेरीगेटेड की आप नॉर्मल लीव्स वाला स्नेक प्लांट भी उगा सकते हैं। तो फिर से स्नेक प्लांट, फिर फॉक्सटेल फर्न, फिर से स्नेक प्लांट। मेरे पास स्नेक प्लांट के 15 से 20 प्लांटर थे, काफ़ी सूख गए, तो उसमें मैंने कईयों में पर्पल हार्ट लगा दिया, एग्लोनीमा लगा दिया, नियॉन वाला पोथोस लगा दिया, मनी प्लांट जिसे कहते हैं। देखिए ये फिर से ऊपर उगा हुआ है पर्पल हार्ट, ये 8 इंची के गमले में उगा हुआ है। देखिए कितना ज़्यादा फैला हुआ है ये इस समय, बहुत ही अच्छा प्लांट रहता है, गार्डन को एक अलग सा रंग देता है। देखिए ये है मेरा फाउंटेन जो मैंने रखा हुआ है अपने गार्डन में। देखिए कितना सुंदर लगता है ये फाउंटेन। तो
ये है देखिए क्रिसमस ट्री, जिसे हम एरोकारिया भी बोलते हैं। देखिए ये मैं अभी बंद कर देता हूँ क्योंकि माइक में फिर आवाज़ जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो देखिए ये है एरोकारिया, ये मेरे गार्डन में बहुत सारे लगे हुए हैं। मेरा फेवरेट पौधा है क्योंकि ये मरता ही नहीं है, इसे आप मार ही नहीं सकते पौधे को। ये भरी धूप में भी चल जाएगा, छाया में भी चल जाएगा, ह्यूमिडिटी में भी चल जाता है। पानी ज़्यादा दो तब भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पानी कम दो तब भी सूखता नहीं है। ये बेस्ट पौधा रहता है। हालांकि मैं कहूँगा पाम जो है वो फिर भी एक बारी को नीचे से गल जाता है, पर ये एरोकारिया जो है वो नहीं गलता। तो बहुत ही अच्छा पौधा और मेरा फेवरेट पौधा है। पर एक बारी इसकी ये डंडी ऊपर से टूट जाए, इसकी ये ऊपर से अगर ग्रोथ टूट जाए तो ये फिर उगता बहुत मुश्किल से है। तो बस ध्यान रखिए कि ऊपर से जो इसकी ये जो नाजुक वाली जो जो ग्रोथ हो रही होती है वो टूटे नहीं कभी भी। देखिए उसके पीछे मैंने कॉमन वैरायटी वाले पोथोस रख रखे हैं कितने सारे। देखिए इसमें मैंने खाद डाली है, तो देखिए कितने ज़्यादा बड़े हो रहे हैं और काफ़ी हैवी भी हो रहे हैं। देखिए यहाँ मैंने रखा हुआ है मोर पंखी, जिसे थूजा बोलते हैं। ये काफ़ी बड़े प्लांटर्स में लगे हुए हैं, 12 इंच के और 14 इंच के और 10 इंच के प्लांटर्स में ये लगे हुए हैं। देखिए ये अरेका पाम की वैरायटी है, कितने सारे अरेका पाम लगे हुए हैं मेरे पास। देखिए तो ये अरेका पाम सारे मेरे लगे हुए हैं। देखिए 10 इंच के पॉट में, 12-14 इंची के सिरामिक पॉट में, देखिए ये 14 इंची के फाइबर वाले पॉट में। तो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं ये सारे अरेका पाम। मुझे पाम का बहुत शौक है और मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है। अभी मैं आपको बाहर वाले गार्डन में दिखाऊंगा। देखिए मेरे पास पोनी टेल पाम भी है, ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए पोनी टेल पाम भी है और फिनिक्स पाम भी है। अभी मैंने आपको दिखाया था फिनिक्स पाम, पूरा फिनिक्स पाम। और कितने सारे अरेका पाम भी देखिए लगाए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने इंटरनल गार्डन की दूसरी तरफ। देखिए तुलसी अभी मैंने कल ही डिवाइड करके, ये मेरे पास खाली पॉट था तो यहाँ पे मैंने लगा दी थी। मतलब बहुत ज़्यादा तुलसी ही तुलसी हुई पड़ी है मेरे पास ना गार्डन में। ये वही मदर प्लांट है रबर प्लांट का, जिससे मैंने कटिंग लेके वहाँ आपको अभी कटिंग दिखाई थी। और इस प्लांट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। देखिए आज ही मैंने सारे अपने गमलों में जो है वो खाद डाली है। फेवरेबल टाइम है ये खाद डालने का। तो कोई भी पौधा हो उसके अंदर जो है वो आप खाद ज़रूर डालें इस टाइम पे। तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट काम है इस समय करने के लिए वो है खाद डालना, फंजीसाइड डालना, नीम खली डालना, मस्टर्ड खली डालना पौधों के अंदर। और देखिए इसीलिए मैंने ये यहाँ ये लिक्विड खाद भी बना के रखी हुई है, जो मैं मार्च के महीने में भी डालूंगा, या इनफैक्ट अभी एक हफ्ते बाद ही डाल दूंगा। ये अभी मैंने सड़ने के लिए रखी हुई है। इसके अंदर मैंने 2 ढक्कन साफ और काफ़ी सारी वर्मी कंपोस्ट और नीम खली और मस्टर्ड खली और एप्सम सॉल्ट मिला के रखा हुआ है। तो जैसे ही ये सड़ेंगे मैं इनको जो है वो अपने गार्डन में पौधे में दे दूंगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है डीएपी, ये है नीम खली, ये है मस्टर्ड केक और ये है साफ। ये देखिए इस समय जो है ये है मस्टर्ड केक। एक केक मैं ले आया हूँ पैकेट में से। इस समय जो है वो ऐसे करके डाल दें पौधों में, बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। धीरे धीरे अपने आप जो है वो नीचे जाता रहता है। तो दूसरा काम मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दिया अपने गार्डन में पौधों से इंट्रोड्यूस करते हुए आपको। देखिए ये है एरोकारिया का 6 फुट से भी बड़ा पौधा, बहुत ही फेवरेट पौधा है ये तो मेरा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ये बेसिकली पहाड़ों का
पौधा होता है, पहाड़ों का पेड़ होता है ये। और ये जो है वो सर्दियों का मौसम बहुत इसको पसंद रहता है, पर गर्मियों के मौसम में ये सूखता नहीं है। इसे बेसिकली पाइन ट्री कहते हैं। आपने सुना होगा कि हिमालय में ऊंचे ऊंचे जगहों पे जहाँ पे स्नोफॉल वगैरह होती है वहाँ पे पाइन ट्री लगे होते हैं, तो ये उसी की ही एक वैरायटी है। ठीक है, तो नीचे इसी के गमले में मैंने प्लांटर में रखा हुआ है छोटे से कप जैसे प्लांटर में सिंगोनियम, और इसी में ही नीचे उग रही है ये पौधा जिसे हम कहते हैं वैंडरिंग ज्यू। ये देखिए इसके नीचे से पत्तियां जो हैं वो जामुनी रंग की होती हैं, तो ये उग रही है। ठीक है, फिर है हमारा हैंड पाम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुझे पाम बहुत ही पसंद है, और पाम हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, बगुन बेल हो गई, ठीक है, और फॉक्सटेल फर्न हो गई, गुड़हल हो गया, जिनकी कटिंग्स बहुत आसानी से लग जाती हैं और डिवाइड भी बहुत आसानी से हो जाता है। मुझे वो पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बार बार आपको पैसा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इन पौधों को गार्डन में ले आए, फिर ये जाते नहीं आपके गार्डन से। देखिए, उसके बाद बगुन बेल लगी हुई है, तो यहाँ पे भी जो है वो डायरेक्ट सामने से धूप आती है। मेरे घर की डायरेक्शन बहुत ही अच्छी है, ईस्ट फेसिंग डायरेक्शन है, तो डायरेक्ट मेरे घर के सामने से वहाँ से सूरज जो है वो होता है, सूर्य उदय होता है, सनराइज होता है, और सीधा यहाँ पे मेरे गार्डन में पड़ता है। तभी देखिए कितने सारे पिटूनिया भी उग रहे हैं। पिटूनिया को तो सही मायनों में सर्दियों के फूलों का राजा कहा जा सकता है। देखिए कितने सुंदर, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये ठीक आपके सामने ही एग्जाम्पल है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इतने सुंदर फूल होते हैं पिटूनिया के कि बस इसका कोई जवाब नहीं। मेरे पास ऊपर वाले टेरेस गार्डन में, ये वाले गार्डन में ऊपर मैंने डहेलिया भी रखे हैं इस बार, जो कि मार्च तक ही चलते हैं। तो उनके फूल इतने इतने बड़े हैं, पर वो भी ना इन फूलों से कंपैरिजन नहीं कर पाते। इन फूलों के मुकाबले मुझे वो भी फीके लगते हैं, क्योंकि वो एक दो तीन उगते हैं, पर पिटूनिया अपने पॉट को पूरा घेर लेता है। और हैंगिंग बास्केट हो या नॉर्मल प्लांटर हो, सभी प्लांटर्स में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और सर्दियों के पौधों में इसका जो टाइम पीरियड है चलने का वो सबसे लंबा है, यानी कि ये नर्सरीज में नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल हो जाते हैं अक्टूबर से, या अक्टूबर एंड से, और मई स्टार्टिंग तक ये पौधे जो हैं वो चलते रहते हैं। हालांकि फूलों का साइज जो है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है, पर इस समय फरवरी का महीना चल रहा है, और देखिए फूलों का टाइम इसका चल रहा है और फुल ब्लूमिंग पे है ये। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। मेरा फेवरेट सर्दियों का पौधा है ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट। और अक्टूबर नवंबर में ये 20-20 रुपए के पौधे मिल जाते हैं। मतलब 20 रुपए का इतना सुंदर फूलों वाला पौधा मिल जाता है। सही मायनों में इसकी बीज कलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। हर साल पिटूनिया तो आप अपने विंटर गार्डन में ऐड करें ही करें, और कर भी सकते हैं, इतना अफोर्डेबल रहता है ये। देखिए फिर उसके बाद फिर से मैंने पाम लगाया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से एरोकेरिया, ये है 12 इंची का प्लास्टिक पॉट। फिर से मैंने पाम लगाया हुआ है, अरेका पाम। और देखिए नीचे जेड प्लांट लगाया हुआ है एक छोटे से 3 इंची के पॉट में। तो जेड प्लांट की भी एक खासियत रहती है कि आप जो है इसे कितना छोटे से छोटा पॉट दे देंगे तब भी चल जाता है। देखिए पर्पल हार्ट की छोटी सी एक कटिंग यहाँ पे मैंने लगा रखी है एरोकेरिया के नीचे, तो वो भी चल रही है। देखिए यहाँ पे मैंने फिर से एक कप जैसे प्लांटर में ये सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट लगाया हुआ है। इसे भी मेरे पास काफ़ी टाइम हो गया, और ये भी छोटे से छोटे प्लांटर में जो है वो चल पड़ता है। तो ये भी मैंने कटिंग के थ्रू उगाया है। कहीं पे मैं गया था और वहाँ पे मुझे इसका पौधा दिखा, और वहीं से मैं छोटी सी इसकी एक कटिंग ले आया, और देखिए कितने अच्छे से चल रही है ये। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब जगह पे आज सुबह ही मैंने खाद दी है। एक्चुअली रात को मैंने लिक्विड खाद बना दी थी, और आज सुबह मैंने खाद दी थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो मैं रात को ही सारी गार्डनिंग वर्क कर लेता हूँ। देखिए तीसरा काम जो है वो रहता है इस समय
प्रूनिंग करना या इस तरीके से जो है नीचे जो वीड वगैरह उग जाती है आपके पौधों में उसको उतार के फेंकना और गुड़ाई करना। तो इस समय क्योंकि रिवाइविंग मौसम है, सारे पौधे उठते हैं अपनी डीप नींद से, तो इस समय ये काम बहुत ज़रूरी रहता है कि आप सारे पौधों की कटिंग वगैरह करें। देखिए ये मैंने एग्जांपल है कटिंग का, ये मैंने जो है अपराजिता के बेल की कटिंग करी थी। देखिए ये ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है इसकी, आप देख सकते हैं ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये मौसम ऐसा है कि सर्दियों के पौधे जो हैं वो अपने फुल ब्लूमिंग पे होते हैं, मैच्योर हो चुके हैं, और गर्मियों का जो पौधे हैं वो अपनी डीप नींद से उठ रहे होते हैं। इसके पास फिर जेड प्लांट मैंने इसी प्लांटर में रखा हुआ है, बड़े प्लांटर में 3 इंची के छोटे से पॉट में। और देखिए अपराजिता जो है वो फिर से फूट रही है क्योंकि मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, सूखी हुई जो डंडियां हैं वो मैंने हटा दी थी। तो ये काफ़ी बड़े पॉट में लगी हुई है और कम से कम भी 3 साल पुरानी ये बेल है मेरे पास। और इसको मैं सीधा यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ जब ये अपनी फुल ग्रोथ पे होती है, पर इस बार मैं सोच रहा हूँ कि इसको नीचे ही ग्रोथ करवाई जाए। मैं इसके लिंक वगैरह जो है सब चीज़ों के रेलिवेंट लिंक जो है वो मैं वीडियो में ऊपर आपको आ जाएंगे या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो आप देखिएगा उस लिंक में क्लिक करके कि मेरी अपराजिता कितनी घनी थी। तो ये है मेरा पूरा इंटरनल गार्डन। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था ये है मेरा विंटर गार्डन। कैलेंडुला देखिए कितने अच्छे से इस समय फ्लावरिंग कर रहा है। एक ही 10 इंची के पॉट में मैंने 2 कैलेंडुला के कलर लगा रखे हैं, ये लाइट येलो और डार्क येलो। ये भी 20-20 रुपए के आपको पौध मिल जाते हैं नवंबर के टाइम पे। पर ये सर्दियों का पौधा है, ज़्यादा नहीं चलता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसका फेवरेबल टाइम है। देखिए इन सब पौधों से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा ही दिया, डायंथस, पिटोनिया, डॉग फ्लावर। ये तो मेरा फेवरेट पौधा है, ये भी काफ़ी अच्छे ये ग्रो करता है। एक तो डॉग फ्लावर का मेरे पास ये कलर है और दूसरा कलर है वो सामने। तो देखिए ये है हैंड पाम। देखिए ये भी 10 इंची के सिरामिक पॉट में लगा हुआ है और ये बहुत पुराना प्लांट है, कम से कम भी 4-5 साल पुराना। देखिए फिर से हैंड पाम लगा हुआ है इसमें। उसके बाद देखिए ये है फॉक्सटेल फर्न, ये फिर से फॉक्सटेल फर्न। और ये है देखिए किस तरीके से डॉग फ्लावर फ्लावरिंग कर रहा है, ये देखिए, इसलिए इसको डॉग फ्लावर कहते हैं। कितना सुंदर लग रहा है ये। और जो इसकी ये जो ऐसे बेल नुमा या ऐसे ऊपर ऊपर बढ़ती हुई जो स्टॉक्स हैं ये बहुत ही सुंदर लगती हैं। और हाइट पे रखने के लिए ये पौधा बहुत अच्छा है क्योंकि अच्छे से इसके फ्लावर विजिबल हो जाते हैं। फॉक्सटेल फर्न की अगर बात करें, पता नहीं मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया है या नहीं बताया, बट ये बहुत अच्छे से डिवाइड हो जाती हैं। इसके जड़ों में बल्ब रहते हैं तो इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। उन बल्ब को जो है बीच में से ऐसे काट के चाकू से आप 2 पौधे बना सकते हैं। तो ये जितने भी फॉक्सटेल फर्न के मैंने अभी अब तक आपको पौधे दिखाए हैं वो सब डिवाइड करके ही बनाए हुए हैं। पता नहीं इसमें से मदर प्लांट कितने थे, क्योंकि शुरुआत में मैं 5 से 6 फॉक्सटेल फर्न लाया था और इस समय मेरे गार्डन में कम से कम भी 10 से 12 फॉक्सटेल फर्न के पौधे हैं। तो परमानेंट प्लांट है ये फॉक्सटेल फर्न। और डॉग फ्लावर जो है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सर्दियों का पौधा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्च तक ये पौधा रहता है, उसके बाद ये सूखने लगता है। और ये बहुत सुंदर रहता है और बहुत ही सस्ता रहता है पिटोनिया की ही तरह। और 20 रुपए का पौधा आपको आराम से मिल जाता है अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। ये है लेमन ग्रास। देखिए अब मैं थकने भी लगा हूँ इतने ज़्यादा पौधों से आपको इंट्रोड्यूस करा के और गार्डनिंग वर्क बता के। देखिए ये है 10 इंची के सिरामिक पॉट में लगा हुआ लेमन ग्रास का पौधा। ग्रीन टी बनाने के लिए बहुत काम आता है, वेट लॉस के काम में आता है ये। पानी में जो है वो उबालें इसको और वो गर्म पानी जो है आप पिए तो बहुत अच्छा
रहता है ये गट हेल्थ के लिए। और इसके अंदर अगर आप अपराजिता के फूल डाल दें तो बस फिर तो ये प्रॉपर एक ब्लू टी बन जाएगी। आपने शार्क टैंक इंडिया पे देखा ही होगा, ब्लू टी करके जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी स्टार्टअप आया था, तो वो अपराजिता के ही फूल एक्चुअली उसी की चाय बनाते थे। तो ये लें और अपराजिता के फूल लें और उसको जो है पानी में डाल के उबाल लें और वो पानी पिए तो बहुत अच्छा रहता है ये हेल्थ के लिए। देखिए इसके साथ है देसी गुड़हल का पौधा, इस पर वाइट रंग के फूल आते हैं। देखिए ये छोटी छोटी बर्ड्स बननी शुरू हो गई हैं, देखिए। तो इस पे जो है वो वाइट रंग के फूल आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सामने से डायरेक्ट धूप आती है तो इन पे बहुत अच्छी धूप लगती है, पर आगे वालों पे धूप नहीं लगती है। तो ये है मेरा इंटरनल गार्डन का लुक। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से बाहर का गार्डन, क्योंकि अंधेरा होने लगा है। अब इस समय 5 बजे का टाइम है। तो देखिए ये है मेरा एक्सटर्नल गार्डन। देखिए ये भी कितना हरा भरा हो रखा है इस पे, और कितने सारे गमले रखे हुए हैं, बहुत सारे पौधे हो गए हैं मेरे पास ना। और ये साइड में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो ठक ठक की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये देखिए ये है गोरी चोरी का प्लांट, जो कि मैंने अगेन 14 इंची के फाइबर पॉट में लगा रखा है। ये सारे ही पौधे मैंने 14 इंची के फाइबर पॉट में लगा रखे हैं। ये है गोरी चोरी, जिसको येलो टिकोमा बोलते हैं। देखिए इस पे भी न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है और थोड़ा दिन ढलने लगा है अब, तो पता नहीं क्लैरिटी थोड़ी सी अब बेकार हो गई है कैमरे की। ये देखिए ये है येलो कनेर। तो इन सभी की कटिंग जो है वो इस समय बहुत अच्छे से लग जाती है। देखिए येलो कनेर तो पूरा पेड़ बन चुका है और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। अब इस पर अच्छे से धूप पड़ेगी, ये पहले मैंने अंदर रखा हुआ था, अब इस पर अच्छे से धूप पड़ेगी तो इस पर फ्लावरिंग भी होगी। देखिए कितने सारे अशोका के पेड़ लगे हुए हैं, 5 अशोका के बाहर पेड़ लगे हुए हैं। तो इन पे तो अब नंबरिंग भी लिखी जा चुकी है, तो अब इनको हटा भी नहीं सकते हैं और हटाना भी नहीं है हमें। देखिए ये है वेरीगेटेड बगुन बेल लगी हुई है 14 इंची के फाइबर पॉट में, तो इसकी भी कटिंग जो है वो इस समय बहुत आसानी से लग जाती है। देखिए चंपा कितना बेजान सा लग रहा है, बट इसमें भी ब्लूमिंग स्टार्ट हो रही है। तो देखिए ये भी अच्छे से ग्रोथ ले लेगा। हाइट तो ये काफ़ी अच्छी ले चुका है, पर बिल्कुल बेजान सा लग रहा है इस समय, क्योंकि ये अपनी गहरी नींद से अभी उठेगा। जनवरी अभी बीता है, फरवरी मिड हो चुका है, तो कोई पौधा उठ चुका है, किसी पे ब्लूमिंग स्टार्ट हो चुकी है, किसी पे ब्लूमिंग स्टार्ट होगी। तो देखिए इस पे भी मैंने खाद दे रखी है। सभी को मैंने अभी आज सुबह ही खाद दी, और लिक्विड खाद जो है वो मैं 2-3 दिन बाद दूंगा। देखिए ये एक और चंपा का पौधा है। देखिए ये है फाइकस का पौधा। ये वही फाइकस का पौधा है जिसकी कटिंग जो है लेके मैंने अंदर आपको दिखाई थी। 24 इंची के बड़े से सीमेंट पॉट में लगा हुआ है। देखिए ये है, साथ में ही इसके लगा हुआ नीम का पेड़, ये भी जो है काफ़ी बड़े सीमेंटेड पॉट में लगा हुआ है। देखिए अब ये सारे जो है वो 24-25 इंची के प्लास्टिक पॉट में लगे हुए हैं। देखिए ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसकी भी कटिंग लेके मैंने लगाई हुई है अंदर, और मैंने आपको दिखाई थी ड्रेसिना की वैरायटी, कॉमन वाली वैरायटी, इसकी भी कटिंग लेके मैंने अंदर लगाई हुई है। ऊपर की बात करें तो देखिए ये है 12 इंची का मिट्टी का प्लांटर, जिसके अंदर लगी हुई है येलो कलर की कॉमन वाली बगुन बेल। उसके साथ लगा हुआ है मिर्च का पौधा 10 इंची के मिट्टी वाले प्लांटर में, उसके साथ फिर से 12 इंची के मिट्टी वाले प्लांटर में लगा हुआ है मिर्च का पौधा। ये एक्चुअली जो है थोड़ा सा अलग पौधा है, क्योंकि ये जो है वो जामनी वाली एक मिर्च की वैरायटी आती है नर्सरी पे। अब इस समय इस पर फ्लावरिंग हो तो रही है, पर अगर मेच्योर फ्लावर होते, इस पर फ्रूटिंग हो रही होती, तो मैं आपको दिखाता कि वो किस तरीके की लगती है। बट काफ़ी अच्छी
ये जो है ग्रोथ ले रहा है इस समय। उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है कैना लिली, उसके बाद लगा हुआ है बेल पत्तर का पौधा। तो मेरी मदर जो है वो इससे रोज़ तोड़ के कुछ पत्ते जो है वो शिवलिंग पे चढ़ाती हैं, नहीं तो ये भी काफ़ी घना था। देखिए फिर से गुड़हल का देसी वाली वैरायटी, इस पे पिंक कलर के फूल आते हैं, देखिए इस पे भी बड्स लगनी शुरू हो गई हैं। तो ये भी 10 इंची के प्लास्टिक वाले पॉट में जो है वो लगा हुआ है। तो काफ़ी अच्छे से जो है इस समय सारे ही जो है वो पौधे मेरे चल रहे हैं। तो देखिए ये है बाहर का मेरा गार्डन, और देखिए ये जो है सदाबहार कहाँ अंदर से जो है वो निकल के आ रहा है। देखिए सदाबहार ना एक ऐसा पौधा है जो कहीं से भी कभी भी निकल आता है। वो एक वीडियो है ना, एक शॉर्ट जो काफ़ी फेमस हो रहा है, उस पर वो कहता है सदाबहार तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा पौधा है जो कहीं से भी जो है वो निकल आता है। मुझे तो लगता है स्पेस में भी इसकी कटिंग फेंको तो वहाँ पे भी ये उगाएगा। तो सदाबहार जो है मेरे घर पे बहुत सारे लगे हुए हैं। और अभी मैं आपको बैक साइड वाला अपना गार्डन दिखाऊंगा, तो उस पर दिखाऊंगा तो वहाँ पे भी सदाबहार काफ़ी लगे हुए हैं। तो देखिए कहाँ अंदर दीवार से ये फूट पड़ा है और इतना घना हो गया। देखिए अभी तो इसकी काफ़ी कटिंग भी मैंने कर दी है। देखिए ये फिर से गुड़हल का पौधा लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया ना, मुझे ऐसे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं जो एक बारी गार्डन में आने के बाद कभी जाते नहीं। ये उन्हीं पौधों में से एक है। इसकी कटिंग्स वगैरह बहुत आसानी से लग जाती है। अभी अंदर मैंने कटिंग इसकी भी लगा रखी है, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाना भूल गया। तो देखिए कितनी ज़्यादा ब्लूमिंग कर रहा है ये, मतलब सर्दियों में फरवरी से जो है वो ब्लूमिंग करना शुरू होता है और पूरे साल जो है ये ब्लूमिंग करता ही रहता है। देखिए कितने सारे इसके ऊपर जो है वो बर्ड्स जो है वो निकल निकल के आ रही हैं। देखिए तो बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। उसके बाद मैंने लगा रखा है पोनी टेल पाम, जिसको हम नोलिना पाम भी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया ही है, मुझे पाम की भी वैरायटी बहुत पसंद है क्योंकि ये भी बहुत हार्डी प्लांट रहते हैं। उसके बाद देखिए ये देखिए बगुन बेल येलो रंग की कितनी ज़्यादा ऊंची हो गई है, कम से कम भी 7-8 फुट की ये जो है ये बेल हो चुकी है। और देखिए नीचे से मैं इसकी टाइम टाइम पे कटिंग करता रहता हूँ और इसी वजह से जो है नीचे से इसका जो ट्रंक है, जो स्टेम है, वो काफ़ी मोटी हो गई है, काफ़ी थिक इसका जो ट्रंक है वो हो चुका है और ऊपर से ये एक बॉन्साई का रूप लेती जा रही है। तो देखिए ये है येलो बगुन बेल। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा रखा है स्टार लाइट फाइकस। देखिए इस पे भी जो है वो ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। तो ये मौसम ही ऐसा है कि सभी पौधों पे जो है वो ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। बस अच्छे से खाद वगैरह दें, उनकी प्रूनिंग कर दें, जो आपको पॉटिंग रीपॉटिंग वगैरह करनी है वो सब कर दें। तो देखिए ये स्टार लाइट फाइकस बहुत ही सुंदर लगता है ये पौधा अपनी फुल ब्लूमिंग पे। जब गर्मियाँ अच्छे से आ जाएंगी तो ये पूरा जो है वो वाइट कलर का प्लांट बन जाएगा। ये देखिए सारे 10-10 इंची के प्लास्टिक के पॉट रखे हुए हैं। फिर से हाइब्रिड बगुनबेल। देखिए ये बगुनबेल की खासियत ये है कि ये चटक लाल रंग के फूल देती है और गुच्छों में फूल देती है। इसके फूल देख के ही समझ में आ जाता है कि ये नॉर्मल वाली बगुनबेल की वैरायटी नहीं है। देखिए उसके बाद फिर मैंने रख रखा है गोरी चोरी। तो ये हाइब्रिड गोरी चोरी है। इस गोरी चोरी से बिल्कुल अलग है, इस टिकोमा से बिल्कुल अलग वाला ये पौधा होता है। तो देखिए ये है हाइब्रिड टिकोमा जो ऑरेंज रंग के फूल देता है। फिर उसके बाद फिर से बगुन बेल आ जाती है जो कि देखिए फिर ऊपर तक जा रही है और येलो रंग के जो है वो फ्लावरिंग कर रही है। देखिए और इसका भी ट्रंक काफ़ी मोटा हो चुका है अपने 10 इंची के प्लांटर के हिसाब से। उसके बाद फिर से मैंने हाइब्रिड वाली अपनी बगुन बेल रख रखी है और उसके बाद फिर से गुड़हल का पौधा। तो देखिए बगुन बेल मेरी बहुत ही फेवरेट बेल है, बहुत ही फेवरेट पौधा है, बहुत सारा साल ब्लूमिंग करती रहती है। और ये वाली जो वैरायटी है ना, मतलब ये तो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। यहाँ जो अगर आप ऊपर देख पा रहे हैं
ये वैरायटी अलग ही देखने में पता लगती है। चटक जामनी रंग के, इसको आप जामनी कह लें, पिंक कह लें, लाल कह लें, उस रंग के फूल होते हैं, बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करती है। देखिए यहाँ आते हैं, ये है जट्रोफा का पेड़, इस पे ऐसे लाल रंग की फ्लावरिंग आती है और बहुत ही सुंदर लगता है ये पौधा अपनी फुल ब्लूमिंग पे। और इसकी भी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है और गर्मियों में अपने फुल ब्लूम पे होता है। इसे मैंने 24 इंची का बड़ा प्लास्टिक का पॉट दिया हुआ है। देखिए ये है कनेर, कनेर पे भी जो है मैंने अभी देखा कि फ्लावरिंग जो बर्ड्स हैं वो निकलना शुरू हो चुकी हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये मौसम जो है वो सभी के लिए बहुत फेवरेबल मौसम है, कटिंग भी लगाने के लिए, ग्रोथ के लिए भी, सभी पौधों का जो है वो फेवरेबल मौसम रहता है ये। तो इस समय जो है वो सभी पौधे फुल ब्लूमिंग पे हैं, बर्ड्स निकलना शुरू हो गई हैं, ग्रोथ दिखना शुरू हो गई है, न्यू लाइफ दिखना शुरू हो गई है। तो अब ले चलते हैं आपको अपने गार्डन के सामने। देखिए सामने मैंने लगा रखी है 2 बगुनबेल, बहुत बड़ी कश्तियों में। देखिए एक है ऑरेंज रंग की बगुनबेल, ठीक है, और एक है लाल रंग की। लाल रंग वाली बगुनबेल पे तो पत्ते कम और फूल ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे इस समय। तो ये देखिए, और उस वाले गार्डन में मैंने अभी पौध लगाए हैं अशोका ट्री के भी, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो अभी ज़्यादा उगे नहीं हैं। दिसंबर में मैंने लगाए थे तो जनवरी की ठंड जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और काफ़ी उसमें सूख भी गए हैं। तो वहाँ पे भी मैं एक नया गार्डन डेवलप करूँगा। आप समझ गए हैं कौन सी जगह पे मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे सामने देखिए, अगर आपको दिख पाए वो देखिए, सूखे से छोटे छोटे से अशोका ट्री। खैर ये है मेरे घर की एंट्रेंस पे रखे हुए कश्तियों में लगे हुए पौधे। इसकी भी कटिंग मैंने आपको अंदर दिखाई थी। ये है डेविल्स बैकबोन का पौधा। इसकी भी कटिंग लेके आप कहीं पे भी लगा दे फरवरी मार्च में या जुलाई अगस्त में, बहुत अच्छे से लग जाती है इसकी कटिंग। इसकी खासियत ये रहती है कि ये सर्दियों के मौसम में जो है वो सूखने लगता है, पर जितनी भी पत्तियां होती है ना वो पूरे लाल रंग की हो जाती है, पिंक रंग की हो जाती है। तो देखिए पर अब जो है इसकी पत्तियां जो हैं वो धीरे धीरे ग्रीन रंग की हो जाएंगी और ये पूरा पत्तियों से भर जाएगा। उसके साथ ही मैंने रखा हुआ है सदाबहार। मैंने आपको बताया था सदाबहार मेरे पास बहुत सारे हैं। देखिए इनकी मिट्टी काले रंग की इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने खाद डाली है सब में। तो देखिए ये है सदाबहार, इस पे वाइट रंग के फूल आते हैं। तो सदाबहार की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं मेरे पास। देखिए ये वाला सदाबहार भी अपने आप ही कहीं दीवार में से फूट पड़ा है। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने टेरेस वाले गार्डन पे। देखिए मैं आपको बताऊँ टेरेस वाला गार्डन कौन सा है। तो मैं यहाँ से एंट्री करता हूँ और मेरे को ऊपर दिखता है मेरा टेरेस गार्डन। तो चलिए अब मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। तो देखिए ये है वो जगह, मेरा टेरेस गार्डन, जहाँ मैं आपको दिखा रहा था नीचे से। तो देखिए वो है नीचे से, वहाँ से मैं वीडियो बना रहा था अभी। और ये है ऊपर वाला गार्डन। देखिए यहाँ मैंने लगा रखे हैं प्रॉपर धूप में चलने वाले सारे पौधे। देखिए ये है हमारा नींबू का पौधा और इस पे भी जो है वो काफ़ी बड्स लगने शुरू हो गई है नींबू की। देखिए फ्लावरिंग जो है वो इसमें होनी शुरू हो गई है, अगर आप देख पाए तो। ये देखिए तो मैंने आज ही इस पे सारी साफ फंजीसाइड वगैरह दिया है ताकि चींटियाँ या कोई भी फंगस जो है इस पौधे पे अटैक ना कर पाए। उसके साथ ही लगा हुआ है डहेलिया का पौधा, जो मैं आपको बता रहा था। मैंने ऊपर डहेलिया के पौधे उगाए हुए हैं, पर मुझे
इतना मज़ा नहीं आया डहेलिया के पौधे लगा के इस बार सर्दियों में, जितना मज़ा मुझे हर बार पिटूनिया लगा के आता है। या इस बार कह लो मैंने कैलेंडुला ट्राई किया है नया अपने विंटर गार्डन में, तो वो मेरे को ज़्यादा एक्साइटमेंट दी उस पौधे ने। जितना मज़ा मुझे जो है पिटूनिया लगा के आता है हर बारी सर्दियों में, उतना मुझे डहेलिया लगा के नहीं आया। ये है 10 इंची के पॉट में लगा हुआ डहेलिया का पौधा, और ये है 12 इंची के फाइबर पॉट में लगा हुआ नींबू का पौधा, और उसके साथ ही जो है बड़ी सी बाल्टी में लगा हुआ है अमरूद का पौधा। देखिए मैंने दालचीनी वगैरह डाली है क्योंकि इस पे चींटियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं, तो अमरूद के पौधे में हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि चींटियाँ बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं, तो उस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। तो उसी के साथ में लगा हुआ है नारंगी, जो ऑर्नामेंटल नारंगी होती है उसका फ्रूट का पौधा। देखिए साफ फजी साइड मैंने डाल रखा है, उस पे भी जितने भी फ्रूटिंग के पौधे थे उन सभी में मैंने साफ फंजी साइड डाल रखा है। फिर आते हैं बगुन बेल पे। देखिए यही वैरायटी की मैं नीचे से बात कर रहा था, नीचे का गार्डन दिखाते हुए। इतनी सुंदर वैरायटी लगती है ये, गुच्छे में इस पे फ्लावरिंग होती है और कमाल की वैरायटी है ये। इसको हाइब्रिड बगुन बेल कहते हैं, और आप किसी भी नर्सरी पे जाके बोलेंगे कि गुच्छों वाली जो बगुन बेल होती है जिसपे गुच्छे में फूल आते हैं, हाइब्रिड वैरायटी होती है, तो वो समझ जाएंगे। इस पे कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं और साल भर जो है वो कॉमन वैरायटी से ज़्यादा अमाउंट में ये फ्लावरिंग करती है। देखिए फिर से 12 इंची के पॉट में मैंने डहेलिया लगा रखा है, हालांकि इस पे जो है वो काफ़ी बड्स भी बन रही हैं। देखिए ये जो है वो एक नई बड मैंने आज ही नोटिस की है, और इस पे काफ़ी बड़ा फूल आएगा। इस पे पहले भी एक फूल आया था, वो मैं साइड में वीडियो लगा दूंगा तो आप देख लेना। ये वही पौधा है जो पहले नीचे रखा हुआ था और इस पे काफ़ी बड़ा फूल था। उसके बाद से इस पे फ्लावरिंग नहीं हुई, और अब जाके फरवरी में इस पे कुछ गुच्छे बन रहे हैं। ये भी मैंने हाइब्रिड लगा रखी है बगुनबिल। तो देखिए ये है मेरा टेरेस गार्डन जो मैंने लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पे सामने से डायरेक्ट धूप आती है और पूरा दिन की धूप रहती है। ये मेरे सभी गार्डन में से इस गार्डन में सबसे ज़्यादा धूप रहती है, चाहे वो बाहर का ही गार्डन क्यों ना हो, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे धूप रहती है, क्योंकि यहाँ सामने से धूप आती है, पूरा घूमते हुए वो पीछे जाती है, तो तब तक जो है यहाँ पे धूप मिलती रहती है। तो ये सभी पौधे हुए हैं जिनको अच्छा सेक चाहिए, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो, इनको पौधों को अच्छा सेक चाहिए। तो देखिए चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरे गार्डन में, जो है मेरे घर के बैक साइड पे, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बैक साइड पे। ये है मेरा बैक वाला गार्डन। मैंने आपको बताया ये शाम हो गई है, थोड़ी थोड़ी रोशनी भी अब जा रही है, तो ज़्यादा जो है वो लाइटिंग नहीं है यहाँ पे। हालांकि ये मैंने जो है बल्ब यहाँ पे लगवाया है। इस जगह की कंडीशन ना मैं आपको बता नहीं सकता शब्दों में। मतलब मैं इस व्लॉग में जो है वो फ़ोटो भी जो है यहाँ की पहले नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मूड ख़राब करने वाली बात हो जाएगी। सही बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब इतनी गंदी कंडीशन थी। ये जो नाला है ये ओवरफ्लो होता था, और ये जो थड़ी हमने घर पे बैक साइड पे इसीलिए बनवाई थी कि यहाँ पे जो है ये जो जितनी थड़ी की ऊंचाई है यहाँ तक पानी भर जाता था नाले का, तो ये वहाँ लोगों के घरों से जो है यहाँ वहाँ से यहाँ तक पूरा पानी भरा रहता था, क्योंकि ये गली जो है वो आगे से बंद है। अभी भी इस गली का हाल देखो आप। तो ये हमने अपने घर के सामने एटलीस्ट सफाई करवा दी, और यहाँ पे लोग इतने बेकार है, यहाँ पीछे से कूड़ा वूड़ा फेंकते रहते हैं। पर अब यहाँ सुधराव आना शुरू हो गया है जब से जो है हमने अच्छा गार्डन जो है यहाँ पे डेवलप किया है। तो देखिए ये जो है ये है पोर्चुलाका की वैरायटी, और ये मैंने रखी हुई है यहाँ पे कश्तियों में। ये देखिए यहाँ पे
अशोका का पेड़ लगाया हुआ है। और जो भी घर के अंदर बाल्टियाँ वगैरह थी उनमें जो है हमने यहाँ पे प्लांटिंग करने की कोशिश की है इस जगह को सुधारने के लिए। तो ये एलोवेरा लगा रखा है यहाँ पे, फिर बगुनबेल लगा रखी है, फिर से कॉमन वैरायटी की बगुनबेल। देखिए यहाँ पे गड्ढा खुदवा के जो है हमने ये अमरूद का पेड़ लगवाया हुआ है जिसपे अच्छी खासी ब्लूमिंग शुरू हो गई है। देखिए तो अच्छी ब्लूमिंग शुरू हो गई है, ये भी काफ़ी फैल जाएगा क्योंकि ज़मीन में है तो इसे खाद वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हालांकि फिर भी मैंने आज खाद दी है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सभी पौधों को मैंने आज खाद दी है। ये देखिए बाल्टी में लगा हुआ बैंगन का पौधा, ये मीठी नीम या कड़ी पत्ते का पौधा हो सकता है ये पेड़ बन जाए। कड़ी पत्ते की बहुत ज़रूरत रहती है घर में, और मेरी मदर जो है वो हर समय बोलती रहती है कि हमारे घर में कड़ी पत्ता क्यों नहीं होता है, तो होपफुली ये अच्छे से उग जाए। देखिए यहाँ मैंने अनार का पौधा उगाया हुआ है, ये भी गड्ढे में है, ज़मीन में है, तो हो सकता है अच्छी ग्रोथ पकड़ ले। हालांकि ग्रोथ इसने पकड़ ही ली है, ये ब्लूमिंग हो रही है इस पर मैं देख पा रहा हूँ। तो होपफुली ये बहुत बड़ा पेड़ बन जाए। देखिए ये फाइकस, कॉमन फाइकस यहाँ पे लगाया हुआ है, तो ये भी जो है वो 6-7 फुट का हो जाएगा। तो ये एरिया जो है वो ग्रीन लगने लग पड़ेगा। ये देखिए बाल्टी में मैंने एरोकारिया रखा हुआ है, मैंने आपको बताया ये मेरा फेवरेट पौधा है एरोकारिया सदाबहार। देखिए ये है बेकार बाल्टी में रखा हुआ सदाबहार, क्योंकि इस एरिया में कोई आता ही नहीं है। यहाँ पे मुझे कोई डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है, डेकोरेशन की ज़रूरत है पर अपनी आँखों के लिए। यहाँ पे और कोई जो है इस जगह पे आता नहीं है, कोई इस जगह पे झाँकता भी नहीं था। अब तो ये मेरे घर का दरवाज़ा खुलना शुरू हुआ है, नहीं तो हम लोग पहले खुद भी इस जगह पे देखते तक नहीं थे कि इतना गंद रहता था इस जगह पे। अब हमने ये जगह मेंटेन करनी शुरू कर दी है और लोगों से जा जा के रिक्वेस्ट की है उनके घर पे कि भाई कूड़ा मत फेंका करो इस जगह पे। तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं, टॉपिक से हटते नहीं है, मुद्दे से हटते नहीं है। देखिए ये है सदाबहार, फिर से एक बेकार से सीमेंटेड पॉट में लगा हुआ मेरे पास। ये बहुत पहले, बहुत सदियों पहले का यहीं पे ही पड़ा हुआ था, उसी में मैंने सदाबहार लगा दिया। देखिए ये डब्बे के अंदर मैंने कटिंग से लगाया था ड्रेसिना की कॉमन वैरायटीज़ का मदर प्लांट, वही है जो फ्रंट वाले बाहर के गार्डन में मैंने आपको दिखाया था। देखिए ये डेविल्स बैकबोन का पौधा, ये भी मैंने फ्रंट वाले गार्डन में मैंने आपको दिखाया था, कश्ती में लगा हुआ था मेरे गेट के पास। तो देखिए ये भी बाल्टी में लगा हुआ है, आज मैंने पानी भी दिया है, खाद भी दी है। कटिंग से बहुत अच्छे से चल निकलता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फटाफट से चलते हैं फिर से फाइकस की तरफ। तो फाइकस भी मेरे घर पे बहुत सारे लगे हुए हैं, फिर से ये कॉमन वैरायटी का ही फाइकस है, ये भी कटिंग से उगाया हुआ है। और ये जो है इसका मदर प्लांट मैंने आपको फ्रंट साइड पे दिखाया था। देखिए ये है पोर्चुला का की घास, जो अभी इस समय बिल्कुल बेजान सी लग रही है, बट जैसे जैसे धूप बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये जो है इसमें जान आनी शुरू हो जाएगी और ये रिवाइव हो जाएगी। और इस पर पिंक और हाइब्रिड रंग के, मिक्स रंग के फूल बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर खिलते हैं। देखिए फिर कश्ती में मैंने लगाई हुई है बगुनबेल। और यहाँ आता है इस गार्डन का हीरो, ये है युक्का का पेड़, युक्का का पौधा। इसकी भी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है, जैसे स्पाइडर प्लांट होता है वैसे ही इसकी लीव्स होती है, पर इसकी लीव्स काफ़ी थिक रहती हैं, तो बहुत ही हार्डी प्लांट रहता है ये। तो देखिए ये है युक्का का पौधा। तो इस जगह को जो है बहुत मेहनत से जो है वो रिवाइव किया गया है। देखिए ये है चाइनीज़ एवरग्रीन, इसे हम चाइनीज़ डॉल भी कहते हैं। देखिए ये भी जो है वो ज़मीन में लगाया हुआ है और इसकी भी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है। तो और ये छाँव में बहुत अच्छा चलता है, यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादा धूप नहीं आती है, तो ये बहुत अच्छा चलेगा होपफुली। देखिए ये है टब, जिसको जो वेस्ट पड़ा हुआ था और इसको रीयूज़ करने के लिए मैंने इस जगह पे रख दिया है। और इसके बीच में कैना लिली, ठीक है, टर्टल वाइन,
सदाबहार और ये एलोवेरा और स्नेक प्लांट की कुछ कटिंग मैंने लगा दी हैं। और देखिए फॉक्सटेल फर्न की भी कटिंग मैंने यहाँ पे लगा रखी है। तो ये भी एक छोटा सा फेरी गार्डन मैंने बना रखा है टब में। कैना लिली की तो ये खासियत होती है कि इसको आप बहुत आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। इसको बीच में से इसकी कोई भी स्टैम्प निकालिए और कहीं पे भी लगा दीजिए, वहीं पे ये एक प्लांट बन जाएगा। तो देखिए ये है मेरा गार्डन अपडेट। चलिए चलते हैं दोबारा से अपने फ्रंट गार्डन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ नए और एक्सपीरियंसेस के साथ, कुछ नए और पौधों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। लास्ट में देखते जाइए, ये देखिए साफ वाले पानी में मैंने ड्रेसीना की एक वैरायटी उगाई हुई है जिसको टी प्लांट कहते हैं। और ये देखिए साफ के पानी में मैंने कितने सारे गुड़हल की कटिंग भी उगाई हुई है। वो है कश्तियाँ जिसमें मैंने टर्टल वाइन, एस्परेगस, कितनी सारी वैरायटीज़ उगा रखी है। मिलते हैं अगली बार कुछ नए और पौधों के साथ, नए और एक्सपीरियंसेस के साथ। तब तक के लिए अलविदा।